दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज मंगलवार 7 अप्रैल सन 2026। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 10 दिन पहले हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे कि खाद्य तेलों में तेज़ी दर्ज होने की संभावना है। इससे पहले आपको याद होगा हमारे पिछले लगभग 3 महीने से लगातार अपडेट यही रहे कि खाद्य तेलों में तेज़ी का रुख बन सकता है। अप्रैल महीने में होगा निर्णायक मोड़, इसका भी हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था जो कि सत्य साबित होता देखा जा रहा है। कच्चे तेल में लगातार तेज़ी और खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी के कारण थाईलैंड ने अपने पाम तेल के निर्यात को कंट्रोल कर लिया है, यानी नियंत्रित करने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि एक सप्ताह के दौरान ही खाद्य तेलों में विशेषकर क्रूड पाम तेल में 4.9% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च महीने का औसत मूल्य $1205 और एक वर्ष पहले ये $1155 था, जो इस बार बढ़कर $1280 के आसपास हो गया है। खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी की वजह से थाईलैंड ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आई है कि क्रूड तेल में तेज़ी के चलते, क्योंकि इंडोनेशिया ने बायो मैंडेट 50 लागू करने का फैसला लिया है, उधर अमेरिका ने भी बायोफ्यूल मैंडेट लागू करने की सख्त हिदायत दी है। साथ साथ कच्चे तेल में तेज़ी के चलते खाद्य तेलों में तेज़ी का तूफान देखा गया है। क्रूड तेल में तेज़ी के चलते थाईलैंड ने पाम तेल के निर्यात पर नियंत्रण लागू किए हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मलेशिया पाम तेल का उत्पादन मार्च के बाद 1 से 5 अप्रैल वाले सप्ताह में वृद्धि दर्ज होने के भी समाचार हैं। मलेशियन पाम ऑयल के वायदे में कुछ मामूली गिरावट भी देखी गई है। गौरतलब है कि सदर्न पेनिसुला और पाम ऑयल मिलर्स एसोसिएशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1 से 5 अप्रैल के दौरान मलेशिया पाम तेल का उत्पादन 15.6% बढ़ा और इस दौरान पाम फ्रूट की प्राप्ति 13.10% और ऑयल एक्सट्रैक्शन रेट 0.48% बढ़ा। मलेशिया में नवंबर से फरवरी तक लगातार 4 महीनों की गिरावट के बाद मार्च में उत्पादन बढ़ने का अनुमान था और ये वृद्धि अप्रैल की शुरुआत में जारी रही। अब बात कर लेते हैं थाईलैंड में पाम तेल के निर्यात पर। पाम तेल के मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। लगातार बढ़ते भाव और युद्ध के पश्चिम एशिया में चल रहे लड़ाई के कारण कच्चे तेल की कमी हो गई। स्ट्रेट और हार्मोज में कच्चे तेल की आवाजाही यानी ट्रांसपोर्टेशन पे जो परेशानियां देखी जा रही है, जो कि विश्व का लगभग 1/5 हिस्सा यानी 1/5 20% तेल की आवाजाही के लिए जिम्मेदार माना जाता है। थाईलैंड में अब पाम तेल के निर्यात पर नियंत्रण लगाने की घोषणा की है। सरकारी आदेश के अनुसार अब पाम तेल का निर्यात केवल सरकारी मंजूरी के बाद ही संभव होगा। थाईलैंड में मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद पाम तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2026 में थाईलैंड का उत्पादन 36 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2025 में 34.5 लाख टन और साल 2024 में मात्र 33 लाख टन था। यानी साल 2024 के मुकाबले साल 2026 में 36 लाख टन पाम तेल का उत्पादन की उम्मीद की जा रही है। ग्लोबल खाद्य तेल बाजार में पिछले सप्ताह के दौरान सोया, क्रूड पाम और सनफ्लावर ये तीनों खाद्य तेलों के अंदर महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रूड पाम तेल में 4.9% बढ़ा, जो कि पहले सोया तेल पाम तेल के मुकाबले प्रीमियम पे था, लेकिन अब ये फिर डिस्काउंट में आ रहा है। सोया तेल का डिस्काउंट पिछले सप्ताह पाम तेल के मुकाबले $38 रहा, जबकि इससे पहले ये $14 प्रीमियम पे था। वहीं ग्लोबल बाजार में सनफ्लावर ऑयल अभी भी सबसे महंगा एक्सपेंसिव माना जा रहा है। इसका प्रीमियम सोया तेल के मुकाबले बढ़कर $108 हो गया है, जो पिछले सप्ताह $105 था। हालांकि सनफ्लावर ऑयल का प्रीमियम क्रूड पाम तेल के मुकाबले घटकर $70 रह गया है, जो पहले $120 था। कुल मिलाकर खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई है।
गौरतलब है कि कच्चे तेल में तेज़ी का असर सबसे पहले न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ता है, खाद्य तेलों की इंडस्ट्रीज पर भी सबसे अधिक देर असर आता है और इसका बाद में इसका असर कॉटन इंडस्ट्री पे आता है। दोस्तों, लगातार अपडेट विश्लेषण के लिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि हम सबसे पहले महत्वपूर्ण शो की अपडेशन या नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले भेजें तो चैनल को लाइक कीजिए। साथ साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर शो के बारे में कमेंट दीजिए, हम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे। साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि अगला अप्रैल और मई महीना खाद्य तेलों के लिए किस प्रकार मूव रह सकता है तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।